बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम चेंज द वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और एन ऑर्डर इज़ कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा फ़िक्रा जिसके अंदर कोई दरख्वास्त की जाए, कोई नसीहत की जाए या कोई हुक्म दिया जाए, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये एक एडवाइस है। डोंट वेस्ट योर टाइम, एडवाइस है। ओपन द डोर, ऑर्डर है। डोंट मेक अ नॉइज़, ऑर्डर है। प्लीज़ हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस जो होगा, जब उसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे लेट। लेट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का। ठीक है। क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट बन जाएगा ना, उसकी उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ हम बी लगाएंगे और जो वर्ब हमें दिया गया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्जांपल दी गई है, ओपन द डोर। ओपन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये हुक्म है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले लगाएंगे लेट। उसके बाद द डोर को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ हमने बी का एडिशन करना है और ओपन की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ओपन। लेट द डोर बी ओपन। कंप्लीट द वर्क, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो लेट लगाएंगे। उसके बाद द वर्क सब्जेक्ट के तौर पर लगा देंगे, बी एडिशन लगाएंगे और फिर साथ में कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। पनिश हिम, let him be punished. Help the poor, let the poor be helped. Speak the truth, let the truth be spoken. Finish the task, let the task be finished. Clean the room, let the room be cleaned. Cook the food, let the food be cooked. Study this book for your exam. Let this book be studied for your exam. Sing a song for the audience. Let a song be sung for the audience. Help me. Let me be helped. क्योंकि ये देखें रिक्वेस्ट है ना, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। लर्न द पोइम, लेट द पोइम बी लर्नड। यू आर आस्क्ड टू लर्न द पोइम। ये भी पैसिव वॉइस पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी पैसिव वॉइस को हम यहाँ से लेट के साथ साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस का यू के साथ भी बना सकते हैं। तो लेकिन उसमें हमें देखना पड़ेगा ये रिक्वेस्ट है, आस्किंग है, वांड है, ऑर्डर है, क्या चीज़ है, एडवाइस है, उसके मुताबिक हम फिर बात करेंगे। लर्न द पोइम, लेट द पोइम बी लर्न। यू आर आस्क्ड टू लर्न द पोइम। डोंट टच इट, इसमें मना किया जा रहा है ना। लेट इट नॉट बी टच्ड, या फिर यू आर वार्नड नॉट टू टच इट। गेट आउट, अब यहाँ पे इसका इसमें पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम इसका नहीं वो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। देखिए इसमें हिडन तो मौजूद है ना, किसको हम कह रहे हैं, जो सामने बंदा है उसको ही कह रहे हैं ना, गेट आउट। तो फिर हम आएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। वर्क हार्ड, पे भी ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा तो हम इसका बनाएंगे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल से समझ आती होगी। तो अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।